कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम चुनते नहीं हैं, जैसे कि माँ बाप। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में हमें चुनना पड़ता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, फिर कुछ बड़े होते हैं और फिर 50 प्लस भी हो जाते हैं, तो तमाम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें वो दोस्ती का दर्जा भी देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा मित्र है। हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सतविंदर कौर और आज जिस टॉपिक पर मुझे बात करनी है, जी हाँ, वो यही है दोस्ती। दोस्त किस प्रकार के होने चाहिए, किस प्रकार के नहीं होने चाहिए। क्या हम बहुत कैजुअली लोगों को मित्रता का दर्जा दे देते हैं कि हाँ भाई ये मेरा मित्र है, हाँ ही इज़ अ फ्रेंड, शी इज़ अ फ्रेंड, या फिर कोई आस पड़ोस के लोगों को भी हम अपना मित्र मान लेते हैं भाई, और ऐसे रिश्तों में उलझ जाते हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं और लाइफ में ना बहुत धोखा फील करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि दोस्त किस तरीके के होते हैं। पहले टाइप के लोग होते हैं जानी दोस्त, जो आपके लिए जान देने को तैयार हैं, जो आपके लिए हर मुसीबत में खड़े हैं, जिनका कंधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोने के लिए। और जब आप रोएंगे तो वो भी आपके साथ रोएंगे, आप हंसेंगे तो वो भी आपके साथ हंसेंगे। जितना इस दोस्त की कुर्बत होगी, जितना इसके बस में होगा, उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी आप इस पर कर सकते हैं। और ऐसे दोस्त मिलना सबसे पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर रिश्ता आजकल मतलब का रिश्ता है। जब अगर उनको आपसे कुछ मतलब पूरा हो रहा है तो वो आपके दोस्त हैं, जिस दिन वो मतलब पूरा हट जाएगा तो फिर वो आपके दोस्त भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो जानी दोस्त होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत मुश्किल से आप इन्हें ढूंढ सकते हैं और पहचान सकते हैं। क्योंकि आपकी जितनी बड़ी परेशानी होगी, जितनी भी बड़ी परेशानी होगी, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी, कोई भी, किसी भी तरीके का बहाना नहीं देंगे और बस ये आपके साथ होंगे। इनको आप काउंट कर सकते हो, इन पे आप डिपेंड हो सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं खानी, दूसरी तरीके के दोस्त खानी, जो कि आपको कहेंगे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब आपको साथ की ज़रूरत होगी तब ये आपके साथ बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि बहाना मारेंगे। या इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं बहुत फंस गया था ऐसी जगह में, मैं खुद परेशान था, मैं सॉरी बोलता हूँ मैं उस दिन के लिए कि मैं उपस्थित नहीं हो पाया, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाया। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, ये आप खानी में हमने कैटेगराइज किया है। जब भी आप नोट कीजिएगा कि जब भी आपके ऊपर परेशानी आई है, तो जब तक परेशानी हटेगी नहीं, ये तब तक यही बोलते रहेंगे, हाँ मैं आता हूँ, मैं 2 दिन बाद आता हूँ, मैं फंस गया हूँ। और फिर ये सुख में तो आपके साथ होंगे भाई, जब भी कोई अच्छी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, बढ़िया चल रहा होगा, ये पार्टी करने भी आएंगे और ये आपके साथ बैठेंगे भी और ये ठहाके भी लगाएंगे, गॉसिप भी करेंगे दुनिया भर की, और ये आपको पागल बनाएंगे। ये आपके पैसों पर, आपकी चीज़ों पर, यानी कि जिस तरीके से अगर आपके पास कार है या आपके पास बाइक है, स्कूटी है, तो वो सब चीज़ें भी आपसे मांगेंगे। और बस ये मांगेंगे कि ये आपको कुछ देंगे नहीं कभी भी, बस आपको हमेशा यही कहेंगे कि भाई हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, पर ये एक्चुअली में साथ नहीं होते। ये साथ होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए कि, और आप ये सोचते हैं कि यार मैं अकेला हूँ, कम से कम चलो मैं कहीं रेस्टोरेंट में मुझे खाना खाने जाना है तो चलो ये मेरे साथ है। लेकिन जब एक्चुअल में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपका साथ देने वाले बिल्कुल नहीं है। खानी इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये खाने से इनको दोस्ती है। आपकी चीज़ें, जरूरी नहीं सिर्फ खाना खाने से, आपकी सारी चीज़ें ये इस्तेमाल करेंगे, आपका स्टेटस इस्तेमाल करेंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये कभी भी आपके काम आएंगे ही नहीं। ऐसे लोग आई एम सो सॉरी कहकर साफ बच जाते हैं। पर जैसे कि मैंने बताया कि आपके अच्छे दिनों में ज़रूर शामिल होंगे, आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन सिर्फ आपके अच्छे दिनों में। बुरे दिनों में आपके जब भी कोई भी बुरी परिस्थिति आएगी तो यह आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फिर इनको मिलेंगे तो ये कहेंगे बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारा सुन के बहुत दुख हुआ, हम बैठ नहीं पाए, हम सो नहीं पाए, सारी रात तुम्हारी चिंता सताती रही। लेकिन चिंता सता रही थी तो तुम आए क्यों नहीं, साथ में आए क्यों नहीं? कभी ये क्यों नहीं कहा कि ये लो दोस्त, तुम 500 रुपये रख लो, 100 रुपये रख लो, तुम्हें मुसीबत है? ये नहीं कहेंगे। लेकिन जब तुम्हारा अच्छा वक्त होगा, ये आपके आगे पीछे आपके साथ रहेंगे। यानी कि इनको आपके स्टेटस से प्यार है, आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तीसरे किस्म के दोस्त जो आपको मिलेंगे वो होंगे जुबानी। ये
ढेरों संख्या में पाए जाते हैं। इनकी तादाद बहुत बड़ी होती है। ये आपको हर जगह मिलेंगे, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे, हर जगह आपको ज़ुबानी लोग तो ज़रूर ही मिलेंगे, जो सिर्फ ज़ुबान से आपको कहेंगे हाँ आई एम योर फ्रेंड, कोई बात होगी तो मुझे बताना, अरे तुम्हें टीवी लेना था, मैं बताता ना तुम्हें, तुमने ले लिया, सस्ते में नहीं लिया तुमने, मेरे से पूछते, मैं तुम्हें दिला देता बढ़िया। तो इस तरीके से आपको बोलेंगे। बट नेक्स्ट टाइम जब आपको कुछ लेना होगा तो ये आपका फ़ोन भी नहीं उठाने वाले। ऐसे लोगों को, ज़ुबानी लोगों को आप एक ढूंढने जाओगे आपको 10 मिलेंगे। अब इन लोगों से आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। सिर्फ ज़ुबान के माध्यम से ये आपको बरगला देंगे, अरे उनको तो मैं जानता हूँ, वो तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं ऐसा कहूँगा आपका काम बन जाएगा। अरे आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं तो सही, मुझसे कहा तो होता, फ़ोन ही किया होता। लेकिन जब आप एक्चुअली में फ़ोन करेंगे तब ये बिल्कुल नादारद हो चुके होंगे, बिल्कुल शायद फ़ोन उठाएं भी ना। अब गलती से आपने ऐसे लोगों से हेल्प मांग ली, इनको कहना है मैं बाहर हूँ, 2 दिन बाद आता हूँ, मैं काम करता हूँ आपका। अब आप इनके पीछे पीछे भागते रहेंगे और ये आपको जो है ना इसी तरीके से आगे पे आगे टालते रहेंगे। हाँ मैं बताता हूँ, अरे वो तो है नहीं, मैंने पूछा था उनसे, आपका केस डिस्कस किया था, अरे वो तो मिले नहीं मुझे, मैं खैर बात करूँगा पक्का, आप टेंशन मत लो, आपका काम हो जाएगा। और फिर जब तक आपकी मुश्किल का हल आप खुद स्वयं ढूंढ ही नहीं लेंगे तब तक ये फिर आपसे बात भी नहीं करेंगे, वापस ही नहीं आने वाले ये लोग। ये ऐसे लोग हैं ना, बातों के बहुत बड़े शेर होते हैं। आप सपोज किसी रिश्ते के लिए जा रहे हैं, किसी लड़का या लड़की के लिए, तो ये आपको सीधा कहेंगे अरे मुझसे कहा होता, मेरी नज़र में बहुत बढ़िया एक रिश्ता था आपके लिए, आपने तो करवाना ही नहीं था वहाँ पर, मैंने आपसे बोला नहीं, लेकिन अगर आपने मुझसे एक बार भी कहा होता ना कि आप ऐसा ऐसा ढूंढ रहे हैं तो मैं ज़रूर आपकी बात बनवा देता। और फिर अगर आप इनसे रेफरेंस मांगेंगे तो ये यही कहेंगे हाँ मिलवाता हूँ, मैं आपको मिलवाता हूँ, पर लेकिन ना वो अगले हफ्ते आने वाले हैं तो मैं वहाँ पे जा कर के आराम से बात करूँगा, फ़ोन पे बात बनेगी नहीं, मैं जा कर के पर्सनली आपके लिए सब काम करूँगा। तो इस तरीके की ज़ुबानी बातें हैं। इन ज़ुबानी बातों का कुछ भी नहीं है, ये आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले। इनको बस ऐसे लोग जो होते हैं ये चाहते हैं कि लोग इनके पीछे भागें और इनका जो है ना एक ईगो, एक इनका जो एक नाम की भूख होती है ना कि हाँ सब लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। तो ये लोग आपको हर जगह मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। इनसे तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि इनकी दोस्ती आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। ये आपको इतनी उम्मीदें जगा देंगे और फिर गायब हो जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो इतने अच्छे अच्छे बहाने आपको मारेंगे, आप इन पे फिर से विश्वास कर लेंगे। इतने सारे XYZ रीजंस आपको दे देंगे, अरे फलां की डेथ हो गई थी, अरे बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, तो ये सब आपको बोलने वाले। मैं आपको बता दूं ये लोग बहुत बड़े ड्रामेबाज भी होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतनी डींगे हाँकेंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, अपने बारे में इनकी बहुत बड़ी बड़ी राय होगी। और इनकी वजह से आप बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी, मुश्किलों में भी फंस सकते हैं, और ये आपके जहन पर बहुत गहरा असर भी छोड़ देंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 3 टाइप के इन दोस्तों के बारे में बताया। तो आपको मतलब अगर आपको कोई जानी दोस्त मिलता है तो आप बहुत किस्मत के धनी हैं, लेकिन अगर आपको खानी और ज़ुबानी लोग मिल रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, अपने आप को बचाइए। और आज का हमारा वीडियो का होमवर्क भी यही है कि आप लोगों को पहचानिए, लिखिए आपके दोस्त कौन है, कौन वक्त पर आपके काम आया है, कौन नहीं आया है। दोस्त भले ही एक हो, गरीब हो, लेकिन अगर वो आपके साथ खड़ा है, जितनी उसके में ताकत है, तो आप बहुत किस्मत के धनी हैं, क्योंकि एक बेस्ट फ्रेंड मिलना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, बेस्ट फ्रेंड आपका भगवान होता है। आपकी कोई भी मुसीबत हो आप भगवान से कहिए, अपने जो भी रिलीजन को आप मानते हैं अपने गॉड से कहिए अपनी सारी बातें, वो क्योंकि वो सुनते हैं और वो आपको मदद भेजेंगे। आप सोच भी नहीं सकेंगे वो किस रूप में आपको मदद भेजेंगे। तो 2 लोगों पर यकीन करने से अच्छा है अपने ऊपर यकीन कीजिए, अपने ऊपर बिलीफ रखिए और अपने भगवान को ही सब अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। लोगों को प्रॉब्लम्स बताने से आपका मजाक ही उड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्त आपके दुश्मन भी बन जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर उनको आपके सारे राज पता होते हैं, तो वो और घातक हो जाते हैं आपके लिए। तो लोगों में जितना आप रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ भी डिस्कस होगी, तो आपके अंदर जो कमियां हैं वो भी डिस्कस होंगी। और किसी में तो इतनी बड़ी बड़ी कमियां होती हैं, जैसे किसी की शादी नहीं हुई, या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, या किसी के वाइफ या हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, या उनके अंदर खुद में प्रॉब्लम है, आपके घर में बेबी नहीं हो रहा है, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स।
तो ये प्रॉब्लम्स, ये दोस्त आपके ना आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे और आपको कहते रहेंगे, तो आपका कुछ अच्छा होना भी होगा ना, ये आपको रोकेंगे, आपको अच्छा करने नहीं देंगे। आप बस एक इन्हीं में बैठ के, जैसे आप लोगों की गॉसिप्स करते हो, तो आप यकीन मानिए जब आप उठ के वहाँ से थोड़ी देर के लिए भी जाएंगे तो आप भी डिस्कस होंगे और आपकी कमियाँ इतनी हाईलाइट करके डिस्कस होंगी कि आप फिर ना कभी सुन लेंगे उनकी पर्सनल बातें जो उन्होंने आपके लिए कही हैं, तो आप किसी पर विश्वास करने के लायक ही नहीं बचेंगे। जो लोग आपको प्यार भी करते हैं ना, आप उन तक लोगों पे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, आपका ट्रस्ट ही टूट जाएगा, इस दुनिया से आपको ट्रस्ट टूट जाएगा। तो इसीलिए ये मेरे सारे अनुभव हैं जो मैं आपके साथ साझा करती रहती हूँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर DM करके बताइए, नीचे कमेंट करके बताइए, और कोई भी टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा नाता आप लोगों के साथ कैसे बनेगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि हाँ लोग भी मुझसे कनेक्टेड हो रहे हैं और मेरी बातों से किसी न किसी को हेल्प मिल रही है, जो टॉपिक्स हम लेकर के आते हैं वो बेनिफिट आपको कर रहे हैं या नहीं। और ज़िंदगी में दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि हताश मत होइए, दुनिया चाहती है कि आप ख़त्म हो जाएं, आपको नीचे खींच के आपको मारना चाहती है दुनिया। बहुत कम लोग होंगे जो आपके लिए ताली बजाएंगे, और किसी किसी के तो माँ बाप भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जो कि अपने ही बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको हमेशा ही इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो दुनिया में रिश्ते बनाइए, लेकिन वो रिश्ते सही नहीं है तो फिर आप अकेले ही काफ़ी हैं। आपका रिश्ता है ना आपके भगवान के साथ होना चाहिए। भगवान सबको शरण देते हैं, सबके साथ हैं। और जो लोग लालच में और कपट में रिश्ते तोड़ते हैं ना कि हाँ भाई सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और भाई इससे बात मत करो तो ये सब पैसा हमारा हो जाएगा, इसका हक हम मार लेंगे, इसका ये कर लेंगे, तो भाई ऊपर वाला देखता है। मैं अपने साथ ऊपर तो कुछ लेके जाने वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप अपने साथ ऊपर बहुत सारी चीज़ें लेके जाएंगे, वो होंगे आपके नेगेटिव कर्म, जो आप दूसरों का हक और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से जो रिश्ते तोड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके कर्म आपके साथ ऊपर जाएंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको अगर कोई नीचे खींचता है ना तो भगवान आपको डबल ट्रिपल ऊपर खींचता है, और आप वो मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता आपके साथ। तो चलिए बहुत बातें हो गई आज, थोड़ी सेंटिमेंटल बातें भी हो गई, साइकोलॉजिकल बातें भी हो गई। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड नेवर गिव अप।